जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमय बनाओ कि किसी का दोष देख ही न सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण और दोषों से भरी हुई है, तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखते हों। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देते हों कि जिससे मेरे भक्तों को नजर ना लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे, इसलिए गाल पर काले काले काजल का टीका जैसा लगा देते हैं। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो या वाणी से उन पापों का उच्चार करना नहीं है। संत होना है। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ, गोपियां आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के प्रति प्रति क्षण सावधान रहता है वही संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम भी संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है। ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने ही वाला हूं, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो ऐसी वेदना होती है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है और स्त्री पुत्र आदि कुटुंबजन दुख रूप है और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो। इस अंतकाल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहां जाऊंगा? नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो? कई तो बहुत समझदार बनते हैं। 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं
कि करेला ले लूं या तोरई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका विचार तो नहीं किया और साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, वायुदेव सभी साक्षी हैं। मेरे भगवान के, मेरे ठाकुर जी के अनेक सेवक हैं। वे जहां तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो मैं पाप करता हूं उसे कोई नहीं देखता है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो वहां वायु है, और वहां भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की ही शरण में जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर श्री शुकदेव जी वहां पधारे हैं। श्री शुकदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। शुकदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया है। शुकदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक शुकदेव जी नहीं आते हैं, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत श्री शुकदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय शुकदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन में मरना है। बाद में अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है। पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। हमें तो यह खबर भी नहीं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन, आदि बतलाया है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है। उत्तमा अधिकार, मध्यमा अधिकार और तीसरा कनिष्ठा अधिकार। शुकदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता और श्रोता हैं। नारद जी और व्यास जी मध्यम श्रोता और वक्ता हैं, और सूत जी और शौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन, प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय शुकदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा में, सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार श्री सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके हैं। ऐसी दशा श्री सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता है,
कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा है, बोले तैसे चाले त्याची वंदाविता पाऊले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज, मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब यह आदत छोड़ता ही नहीं। वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण कि वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने कहा, माता, कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ, कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है, ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दिया। प्रसाद की प्रसादी करते, अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे अंदर से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। श्री सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा है कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक है, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूर्ण हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं लगेगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा? इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभ देव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर, हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक
स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया है, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही मानो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे